रामचंद्र की जय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे उबकाई आ गई थी। लगा था कोई आदमी इतना नीच कैसे हो सकता है कि वो अपनी ही तरह के किसी मनुष्य से अपने गंदे पैर धुलवाए, उससे तौलिए से पुछवाए और इस पर मगन हो। समानता मूलक समाज में इससे घटिया न घटना हो सकती है और न इससे घिनौना बर्ताव। और उस पर उसका दावा है कि वो हिंदी का कवि है, संवेदनशील है, समझदार है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुमार विश्वास एक वज्र कुंठित ब्राह्मणवादी मानसिकता से बजाते एक घटिया इंसान है जो दलितों से पैर धुलवाना, सेवा टहल करवाना अपनी शान समझते हैं, वो भी एक दलित पूर्व विधायक से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से। कुछ लोगों ने इसे श्रद्धा का मामला बताया था, चलिए मान लिया, लेकिन ऐसे लोग इतने धूर्त हैं कि पूछिए मत। यह श्रद्धा का मामला इसलिए नहीं है कि वही कुमार विश्वास जब यूजीसी गजट नोटिफिकेशन के जरिए दलितों और पिछड़ों को कथित तौर पर समान मनुष्य की तरह बराबर मानने की बात आई तो कुमार विश्वास और ऐसे तमाम लोग कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं, निर्वस्त्र। बी ग्रेड के कवि ने सोशल मीडिया पर सी ग्रेड के किसी कवि की डी ग्रेड की कविता का एक हिस्सा डाला, आप देख सकते हैं। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र, हैशटैग यूजीसी रोल बैक। कुमार विश्वास ने इसको लिखा। अगर यह कविता है तो फिर कादर खान का डायलॉग जॉन कीट्स की रचनाएं हैं, और अगर यह कवि है तो फिर जॉनी लीवर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और अगर यही विमर्श है तो 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है वाला शादाब जकाती कार्ल मार्क्स है। यूजीसी के नोटिफिकेशन ने बजबजाती हुई सोच के जातिवादियों की कलई उतार कर रख दी है। एक से एक प्रगतिशील माने जाने वाले लोगों के पैने, दांत और नाखून नजर आने लगे। सब चिल्ला रहे हैं कि ऐसे कैसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पंडित बाभन राजपूत कायस्थ के बराबर मान लोगे? दलित, पिछड़े, आदिवासी हमारे पैरों की धूल थे, हैं और रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो श्रद्धा तो किसी के भी अंदर किसी के लिए आ सकती है ना। कुमार विश्वास अपनी एक भी तस्वीर दिखा दे, एक भी, जिसमें वो किसी दलित या पिछड़े या आदिवासी के पैर धो रहे हों और उसे तौलिए से पोंछ रहे हों, और दलित उसी निर्लज्जता के साथ, उसी कुंठा के साथ, उसी घटियापन के साथ दांत निपोर कर मुस्कुरा रहा हो जिस निर्लज्जता के साथ एक दलित को अपने पैरों की धूल से भी बदतर समझने वाले कुमार विश्वास मुस्कुरा रहे थे। कहानी समझ गए होंगे आप। कुमार विश्वासों का कलेजा क्यों फट रहा है यूजीसी के नोटिफिकेशन पर। और यह नोटिफिकेशन कहता क्या है? बड़ी साधारण सी बात। हर यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों को एक इक्वालिटी कमेटी बनानी होगी, समानता समिति। क्या गलत है? उस समानता समिति के पास कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी जाकर बोल सकता है कि हमारे साथ जातिगत आधार पर इस तरह का भेदभाव हो रहा है। उस कमेटी में 10 लोग होंगे और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उसकी पड़ताल करेंगे। जरा कल्पना करके देखिए कि कुमार विश्वासों की जमात कितनी कुंठित है। वो कहती है कि हम समानता को मानते ही नहीं है। ऐसे कैसे समता मूलक समाज बना दोगे? हमारे बाप दादा परदादा लकड़दादा तुमको कचरे का ढेर समझते रहे और तुम हमारे बराबर समझने लगे खुद को। चल हमारे पैर धो। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो पैर धुलवाकर अपने बदबूदार गंदे पानी का गंदा पानी अपनी ही पार्टी के एक गरीब कार्यकर्ता को पिलवाया भी, और फिर कहा यह हमारे गंधाते हुए पैरों का गंदा पानी नहीं, सम्मान है, हमारी तरफ से मोहब्बत है। तो कभी तुम भी पीकर दिखाओ भाई। मोहब्बत के इस सिलसिले का मजा अकेले ब्राह्मण ही क्यों लूटे? अब यह बात खुले में कहनी पड़ेगी, डंके की चोट पर कहनी पड़ेगी, और जोर जोर से कहनी पड़ेगी, चीख कर कहनी पड़ेगी कि जो लोग
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बराबरी का इंसान माने जाने का विरोध कर रहे हैं, उनके दमन और शोषण पर सुनवाई और सजा का विरोध कर रहे हैं, वो असल में संविधान के विरोधी हैं, समानता और न्याय के विरोधी हैं, बंधुत्व के विरोधी हैं, और इससे भी साफ साफ कहे तो मनुष्यता के विरोधी हैं। और जो संविधान और मनुष्यता का विरोधी है वो बुनियादी तौर पर एक टुच्चा है, घटिया आदमी। वो चाहे अपने आप को लेखक कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, पत्रकार कहे, चिंतक कहे या उद्धारक कहे। और इनकी नजरों में संविधान की स्थिति समझनी हो और दलितों पिछड़ों की हैसियत समझनी हो तो मोदी शाह के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पूछा गया सवाल सुन लीजिए और उसका जवाब सुन लीजिए। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव पटनायक यादव की विजय से समानता और संविधान के सवाल पर चेहरा छुपाकर भाग खड़े हुए नरेंद्र मोदी के मंत्री जी, क्योंकि अगर यूजीसी नोटिफिकेशन के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत जुटा भी लेते तो कुमार विश्वासों का ब्रिगेड इनकी धोती उतार देगा। तो संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है। दलित पिछड़े कहेंगे समानता दो, भाजपा संघ वाले बोलेंगे भाग यहां से, जय श्री राम लो। आदिवासी कहेंगे हमको भी अपने बराबर का इंसान मानो, भाजपा संघ वाले बोलेंगे भाग यहां से, हर हर महादेव लो। दलित पिछड़े आदिवासी कहेंगे संविधान में जो लिखा है वो न्याय दो, भाजपा संघ वाले बोलेंगे भाग यहां से, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय लो। दलित पिछड़े कहेंगे शोषण मुक्त समाज दो, भाजपा संघ वाले बोलेंगे भाग यहां से, हरिहर नाथ की जय लो। और ये अकेले कुमार विश्वास या नित्यानंद राय की बात नहीं है, तमाम पाखंडियों ने संविधान आधारित समानता और मनुष्यता के समाज के खिलाफ अपने खूंखार दांतों के साथ मोर्चा खोल दिया है। एक पत्रकार है अमिताभ अग्निहोत्री, नाम से पता नहीं चलता लेकिन 100% ब्राह्मण होंगे, पूछ लीजिएगा। उन्होंने तो संविधान और समानता की तरफदारी करने वालों को एक तरह से पाकिस्तान का एजेंट बोल दिया, घटिया आदमी। उन्होंने अपनी बजबजाती हुई कुंठाओं के वशीभूत होकर इस पर धड़ाधड़ पोस्ट किया यूजीसी नोटिफिकेशन पर। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, यूजीसी के नए कानून से वे सबसे ज्यादा खुश हैं जिन्हें भारत में आकार लेती वृहद हिंदू एकता रास नहीं आ रही थी। ऐसे तत्व देश के भीतर भी बहुत है और देश के पड़ोस में भी। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झूठी शिकायत, झूठी जांच और झूठी गवाही, देश में इन तीनों को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए और इसका दंड कठोरतम होना चाहिए, इतना कठोर कि ऐसा करने वालों की रूह कांप उठे। क्या कहते हैं आप? सच बताएं पंडित अमिताभ ठाकुर, इससे जाहिल सोच हो नहीं सकती। आपको पत्रकार बना किसने दिया? लेकिन अगर इसको एक पल के लिए सच मान भी लिया जाए, चलो मान लिया, तो क्या अमिताभ अग्निहोत्री यह कहना चाहते हैं कि देश की तमाम अदालतों, कचहरियों और कोतवालियों में जितनी भी शिकायतें हुई हैं वो सब की सब सच हैं, सबको सजा हुई है? और अगर सच नहीं निकली है तो आप शिकायत करने वालों को सजा दिलवाने वाले हैं? अमिताभ अग्निहोत्री जैसे जहरीले लोगों की कम से कम अभी तो यह हैसियत नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं हो पाएगी, इसकी गारंटी है। इसी देश में 5-5 साल से ऐसे लड़के बंद हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है। अगर वो बाइज्जत बरी हुए तो किसको सजा दिलवाओगे अमिताभ अग्निहोत्री? है हैसियत तुम्हारी कि एनआईए और ईडी वालों को सजा दिला सको? औकात है? चेहरा देखा है अपना? चमड़े की जुबान है तो कुछ भी हिला दो। लेकिन तुम्हारी तरह के मूर्खाधिराज बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े पत्रकार बनते फिरते हैं, जाहिलियत से भरे हुए। अमिताभ अग्निहोत्री ने यूजीसी नियम के समर्थन को हिंदू एकता पर प्रहार बताया है। अमिताभ अग्निहोत्री और अमिताभ अग्निहोत्रियों को बताना चाहिए कि अगर यूजीसी का नया कानून हिंदू एकता के विरुद्ध है तो फिर वो कौन से लोग हैं, वो कौन से हिंदू हैं जो दलितों पिछड़ों के पानी की टंकी में पाखाना मिला देते हैं? अमिताभ अग्निहोत्रियों को बताना चाहिए कि अगर यूजीसी का नया कानून हिंदू एकता के विरुद्ध है तो फिर वो कौन से हिंदू हैं जो दलितों पिछड़ों से अपने गंदे पैर धुलवा रहे हैं और पिला रहे हैं?
अमिताभ अग्निहोत्रियों को बताना चाहिए कि अगर यूजीसी का नया कानून हिंदू एकता के विरुद्ध है तो फिर वो कौन से हिंदू हैं जो दलितों पिछड़ों की मूछें उखाड़ ले रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्रियों जैसे घटिया लोगों को बताना चाहिए कि अगर यूजीसी का नया कानून हिंदू एकता के विरुद्ध है तो फिर वो कौन से हिंदू हैं जो दलितों पिछड़ों को घोड़ी चढ़ने पर जान से मार दे रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्रियों को और ऐसे तमाम घटिया लोगों को बताना चाहिए कि अगर यूजीसी का नया कानून हिंदू एकता के विरुद्ध है तो फिर वो कौन से हिंदू हैं जो दलितों पिछड़ों को आईआईटी में, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पंखे से लटककर, बालकनी से कूदकर, फंदा लगाकर जान दे देने पर मजबूर कर दे रहे हैं। कुछ नाम बताएं अमिताभ अग्निहोत्री, कुमार विश्वास और ऐसे गिरोहबाजों। रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पायल तड़वी, मुंबई मेडिकल कॉलेज, दर्शन सोलंकी, आईआईटी बॉम्बे, बाल मुकुंद, एम्स नई दिल्ली, जसप्रीत, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, प्रशांत कुरील, आईआईटी कानपुर, एम श्रीकांत, आईआईटी बॉम्बे और ऐसी बड़ी लिस्ट है। ये सारी हत्याएं, जी हां हत्याएं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है, क्योंकि देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मेरिट के आधार पर दाखिला मिलने के बावजूद सवर्णों ने उनके जिंदगी जाति के आधार पर नर्क बना डाली थी। अब आप बताइए कितने दुबे, तिवारी, त्रिपाठी, शुक्ला, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री ऐसे हैं जिनका दलितों, पिछड़ों ने इस आधार पर शोषण किया है कि वो दलित या पिछड़ों से कमतर है। एक भी नाम गिनाओ, और नहीं बता सकते हो तो अपनी जुबानें बंद रखो। यह बात अब छिपी नहीं रह गई है कि आपके दिलों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ नहीं, संविधान, समानता, न्याय और बंधुत्व को लेकर कितना जहर भरा हुआ है। शर्म आती है कि ऐसे फुफकार मारते जहरीले सांप समाज को रास्ता दिखाने का धंधा करते हैं। जी हां, धंधा। आपकी तरह के तमाम लोगों पर शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।